दोस्तों सबसे पहले इस स्विच बोर्ड का मैं कनेक्शन करके बताता हूँ। यदि आपने इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन करना सीख लिया तो आप किसी भी टाइप के या किसी भी प्रकार का स्विच बोर्ड है उसका कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले स्विच देखना है हमारे बोर्ड में कितने स्विच है। तो इस बोर्ड में 4 स्विच लगे हुए हैं और एक 5 पिन सॉकेट है और एक 2 पिन सॉकेट है, ठीक है दोस्तों, और एक इंडिकेशन है। इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अपने बोर्ड में जितने भी स्विच है उसमें एक लिंक लगा देंगे इस तरीके से। दोस्तों देखिए मैं बताता हूँ। अभी 3 स्विच मेरा इस लाइन में है, ठीक है दोस्तों। तो 3 स्विच का मैं इस तरीके से लिंक बना लूँगा। इस तरीके से मैंने 3 स्विचों के लिए ए लिंक बना लिया, ठीक है। तो मैं इस लिंक को इस तरीके से लगा दूंगा, ठीक है। दोस्तों ये तीनों स्विच में मैंने एक लिंक लगा दिया और बचा एक स्विच और बचा है तो उसमें भी इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों जितने भी अपने स्विच बोर्ड में स्विच हो उसमें एक लिंक लगा देना है। दोस्तों यदि स्विच बोर्ड में मेरे को कनेक्शन करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो मेरे पास अभी 12 स्विच है, इसमें कोई भी सॉकेट या इंडिकेशन कोई भी नहीं है। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें लिंक लगा देंगे। देखिए दोस्तों मैंने सभी स्विचों में लिंक लगा दिया है, ये देखिए एक लिंक लगा दिया है। इसी तरीके से आपके बोर्ड में कितने भी स्विच है, जैसे इसमें कनेक्शन करना है तो इसमें मेरे 5 स्विच है तो पाँचों स्विच में मैं लिंक लगा दूंगा नीचे या ऊपर, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैं लिंक लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको भी किसी बोर्ड में कनेक्शन करना है तो सबसे पहले स्विच देखना है और सभी स्विचों में लिंक लगा देना है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों अब मेरे पास बचा 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट, तो इसमें भी एक लिंक लगा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एल लिखा हुआ है और यहाँ एन लिखा हुआ, तो एन की जगह में एक इस तरीके से वायर कनेक्ट कर दूंगा और ये 5 पिन में हो गया। अब ये 2 पिन में, तो ये 2 पिन में इस तरीके से मैं लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मेरे पास 2 पिन था और 5 पिन, तो मैंने एक लिंक लगा दिया। दोस्तों यदि आपके स्विच बोर्ड में 5 पिन और 2 पिन एक से ज़्यादा है तो इस तरीके से सभी 5 पिन और 2 पिन में एक लिंक लगा देंगे, जिस तरीके से मैंने इसमें लिंक लगाया, ठीक है। तो अभी हमारे स्विच बोर्ड में एक इंडिकेशन है तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंडिकेशन को एक फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत है, तो एक फेस में यहाँ से दे दूंगा इसमें, दोस्तों इस पॉइंट में हम फेस लगाएंगे। तो एक वायर इसमें कनेक्ट कर देता हूँ मैं। तो इंडिकेशन का एक वायर इस लिंक में मैंने लगा दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये पॉइंट में से किधर भी लगा सकते हो, आपको जो इजी लगे उसमें लगा सकते हो, ठीक है। और इंडिकेशन का दूसरा वायर इस लिंक में लगा दूंगा, ठीक है। ये दूसरी वाली लिंक में इंडिकेशन का दूसरा वायर लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इंडिकेशन का एक वायर इस लिंक में लगा दिया और दूसरा वायर इस लिंक में लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमको एक बल्ब का कनेक्शन करना है, ठीक है। इस तरीके से होल्डर ले लूँगा और उसका कनेक्शन किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलने के बल्ब के लिए आपको न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी और एक फेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। न्यूट्रल का वायर इस पॉइंट में लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये न्यूट्रल अपना है। अभी न्यूट्रल वायर मैंने इस पॉइंट में लगा दिया। अब फेस वायर लगाना है, ये फेस वायर समझ लो, इसको फेस वायर लगाना है। तो आप किस स्विच में कनेक्शन देना है, यदि इस स्विच में आपको इस बल्ब का कनेक्शन देना है तो इस स्विच में इसको लगा देंगे, ठीक है। तो इस स्विच में मैं इसको लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने इस बल्ब का फेस और न्यूट्रल लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास न्यूट्रल और फेस वायर है, उसको कहाँ पे लगाएंगे ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बोर्ड के अंदर ले लूँगा न्यूट्रल और फेस को। तो न्यूट्रल के लिए मैंने ब्लैक वायर लिया, ठीक है, और फेस के लिए रेड वायर। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है कि फेस वायर कहाँ पे लगाना है। सबसे पहले फेस चेक कर लेंगे किस में फेस आ रहा है। तो रेड वायर में यदि फेस आ रहा मेरा तो ये स्विच वाला जो लिंक लगाया हुआ है, ठीक है दोस्तों, स्विच वाला जो लिंक लगाया है उसमें फेस वायर लगाएंगे, आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से फेस वायर का कनेक्शन करना है। अब न्यूट्रल वायर इसको कहाँ लगाना है, तो ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है दोस्तों। अपना जो न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है ये न्यूट्रल का लिंक लगा है, तो इसमें आप किधर भी लगा सकते हो या इसमें ज्वाइन करके यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं इसमें अभी यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। अब हमारा 5 पिन सॉकेट का फेस वायर बचा, ठीक है। तो इसका फेस वायर कहाँ से लेंगे, तो फेस यहाँ से लेंगे स्विच से, जिस स्विच से आपको लेना है। यदि हमको ये स्विच से लेना है तो यहाँ से यहाँ लिंक लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। एल की जगह मैंने एक रेड वायर लगा दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फेस देना है। आप किस स्विच से कनेक्शन करना है तो मैं ए स्विच से इसका कनेक्शन करूँ, इस तरीके से इस स्विच से बंद चालू होगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा 2 पिन, तो 2 पिन का कनेक्शन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले 2 पिन में एक वायर लगा देंगे, ठीक है। अब 2 पिन में एक वायर लगा दिया मैंने रेड वाला, ठीक है, और दूसरा वायर मैं इस स्विच में लगा दूंगा, इस स्विच से बंद चालू होगा ये। दोस्तों यदि आपको फ़ैन का कनेक्शन करना है और फैन के साथ रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर में 2 वायर होते हैं, तो एक वायर इस स्विच में लगाना है। यदि आपको फैन को बंद चालू इस स्विच से करना है तो
फैन रेगुलेटर का एक वायर यहाँ पे लगा देंगे और दूसरा वायर फैन से जो फेस वायर है उसमें लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फैन का कनेक्शन करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको टेस्टिंग करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बोर्ड में सप्लाई दे दूँगा। ठीक है, फेस और न्यूट्रल। ये देखिए अपने स्विच बोर्ड में पावर आ गया। अब एक बल्ब को मैं लगा के बताता हूँ। इसमें होल्डर में बल्ब लगाया तो इस बटन से इस बल्ब का कनेक्शन किया तो इस बटन से ऑन ऑफ हो रहा है। दोस्तों ये स्विच को ऑफ कर दिया तो अपना फेस यहाँ पे नहीं आ रहा, देखिए, मतलब यहाँ पे करंट नहीं लगेगा। देखिए अपना करंट नहीं। अब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे स्विच को ऑन किया तो अपना ये लाइट चालू हो गई। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे हाथ भी लगा दूंगा तो मेरे को करंट नहीं लगेगा क्योंकि अपना फेस ये स्विच से कट गया। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।